करने वाला हूं उन सभी लोगों से जो चुनाव लड़ रहे हैं, लड़ना चाह रहे हैं, जिन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बना रखी है या जो लोग इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं कि फंड रेज कैसे किया जाता है, जनता कब आप पर दांव खेलती है, जनता से पैसा कैसे मांगा जाए, अपनी पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए, उम्मीदवार के लिए कैसे पैसा मांगे और ऐसा क्या करें कि जनता पैसा देने के लिए तैयार हो जाए। 3-4 काम बता रहा हूं और यकीन मानिए यदि आपने इन कामों को किया आपकी फंड की समस्या समाप्त हो सकती है। सबसे पहले तो बजाय इसके कि जनता आप पर दांव खेले, जनता आपको पैसा दे, जनता आपकी पार्टी को फंड दे, आप देखिए आप किस आधार पर किसी पार्टी, किसी नेता, किसी उम्मीदवार को फंड देंगे। अगर कोई आपसे मांगने आ जाए, मान लीजिए मैं कोई उम्मीदवार खड़ा कर रहा हूं या मैं खुद उम्मीदवार हूं या मेरी पार्टी, मेरा संगठन है, मैं आपसे डोनेशन मांगता हूं, आप क्या क्या देखेंगे और जितना देखेंगे वो सारे पॉइंट्स लिख लें। अभी ये नहीं कि आपको फंड चाहिए, अगर आपको किसी को फंड देना होगा तो आप क्या क्या देखेंगे और जो जो आपने पॉइंट्स लिख लिए अब उन सारे पॉइंट्स को रिवर्स कर दीजिए कि सामने वाला ये सब चीजें देखेगा, आपके अंदर ये सब होगा तो आपको फंड मिल जाएगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैं थोड़ी मदद कर देता हूं, क्या क्या देखेगा, कोई फंड देते समय क्या देखता है, आपको थोड़ी मदद मिल जाएगी। वैसे तो आप अपना दिमाग लगा सकते हैं, सब मैच्योर लोग मेरे चैनल पर हैं और बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से आप लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं अलग अलग टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूं और आपने जब से कहा है कि समीक्षा भी करिए, करंट पॉलिटिकल इश्यूज पर उन पर भी बात कर रहा हूं। हर टॉपिक पे मैं बात करूंगा और बिल्कुल कोशिश करूंगा अपनी तरफ से निष्पक्ष होकर बात करूं, जो सच्चाई है वो बताई जाए। कुछ को बुरी लगे, कुछ को अच्छी लगे, फर्क नहीं पड़ता। आप किसी पार्टी के नेता है, आप इंडिपेंडेंट है, आप कार्यकर्ता है, आप कोई संस्था चलाते हैं, फंड कब मिलेगा, कोई कब देगा, आप कब देंगे, मैं बता देता हूं किन किन पैरामीटर पे लोग फंड देते हैं। सबसे पहला पैरामीटर है ट्रस्ट। यदि किसी को आप पर भरोसा नहीं होगा वो आपको पैसा नहीं देगा। और पैसा नहीं देगा मतलब जब मैं पैसे की बात कर रहा हूं तो हर तरह की चीजों की बात कर रहा हूं। पैसा मतलब गाड़ियां भी है, पैसा मतलब घर भी है, पैसा मतलब कार्यालय भी है, पैसा मतलब संसाधन भी है, पोस्टर, बैनर, होर्डिंग, सारी चीजें ये पैसे का ही पार्ट है, संसाधन का पार्ट है। जब तक भरोसा नहीं है, अगर कोई कह रहा है मैं आपको पैसा नहीं दूंगा या मैं आपको पैसा नहीं देना चाहता या वो डायरेक्ट नहीं भी बोल रहा, बहाने कर रहा है, सीधी सीधी बात है उसे आप पर भरोसा नहीं है। और इसके लिए आप जनता को, उस व्यक्ति को, उस संस्था को, उन लोगों को दोष नहीं दे सकते कि वो आप पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे। कई लोग आते हैं शिकायत करते हैं, सब मैं तो बहुत काबिल हूं, मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, लोग मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे। ये गलती आपकी है, आप उन्हें विश्वास नहीं दिला पा रहे। अगर जनता को आप पर ट्रस्ट नहीं है तो पैसा नहीं मिलेगा, आपकी पार्टी को नहीं मिलेगा, संगठन को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहला काम क्या करिए, जनता कब आप पर विश्वास करे उसके लिए काम करिए। और कब करेगी, जब आप जो कह रहे होंगे वो करते हुए दिख रहे होंगे। अगर आपकी कथनी करनी में अंतर नहीं होगा तो जनता का भरोसा बिल्ड होगा, एक दिन में नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, आज काम शुरू करा कल पैसा मांगने आएंगे, कोई नहीं देगा। आप लगातार काम करते रहिए और शुरू में काम करने के लिए थोड़ा बहुत पैसा जेब से लगाना पड़ेगा, चाहे संस्था चला रहे हो, चाहे पार्टी चला रहे हो, चाहे संगठन चला रहे हो, चाहे चुनाव लड़ रहे हो। बाद में जनता पैसा देगी। ये मत सोचना कि पहले दिन जनता का पैसा आएगा तो मैं कार्यालय खोलूंगा, तो मैं गाड़ी लूंगा, तो मैं होर्डिंग लगाऊंगा, तो मैं पोस्टर लगाऊंगा, तो मैं प्रचार प्रसार करूंगा। नहीं, पहले जेब से लगाएंगे, बाद में जनता दे देगी। कई बार जितना लगाया उससे ज्यादा दे देगी, लेकिन पहले जनता को दिखना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि हाँ वाकई व्यक्ति विश्वास पात्र है, इस पर भरोसा किया जा सकता है। तो क्या होगा, लगातार लंबे समय तक जब जनता देखेगी व्यक्ति काम कर रहा है, क्षेत्र में काम कर रहा है, समस्या उठा रहा है, समाधान कर रहा है, तब वो थोड़ा पैसा देना शुरू करेगी। दूसरा कब वो पैसा देंगे, जब उन्हें विश्वास होगा, खासकर से चुनावी राजनीति में, कि हाँ वाकई व्यक्ति अपनी विचारधारा या उस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है जिस आइडियोलॉजी का हम समर्थन करते हैं। अगर लोगों को विचारधारा पर भरोसा नहीं होगा, आपकी विचारधारा क्लियर नहीं होगी, आपकी विचारधारा डाउटफुल होगी, तब भी जनता पैसा नहीं देगी, भले आप काम कर रहे हो। अगर आप काम कर रहे हैं, आपके सामने दिख रहा है बढ़िया बढ़िया काम हो रहा है, जनता की सेवा हो रही है, सब काम हो रहा है, समस्या सुन रहे, समाधान कर रहे हैं, लेकिन आपकी विचारधारा, आपकी आइडियोलॉजी वो क्लियर नहीं है, कंफ्यूज है, आपको उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि आप देशभक्त हैं कि देशभक्त नहीं है। देशभक्ति तो खैर चलो बहुत बड़ी बात हो गई, अगर देशभक्ति पर डाउट आ गया तो फिर तो पैसा मिलेगा ही नहीं। लेकिन अगर शक भी हो गया कि आप शायद देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, शायद आप किसी पार्टिकुलर पार्टी के लिए प्रॉक्सी काम कर रहे हैं, किसी पार्टी को हराने का काम कर रहे हैं, किसी को जिताने का काम कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंट लड़ना चाह रहे हैं या आप किसी पार्टी से भी लड़ रहे हैं, तो आपकी पार्टी वोट काटने का काम करेगी, किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को नुकसान पहुंचाने का काम करेगी। आपकी अपनी कोई स्थिर विचारधारा नहीं है, परमानेंट विचारधारा नहीं है, या ऐसी विचारधारा नहीं है जो लोग आप पर आपकी विचारधारा को समझ पाए, या उन्हें कंफ्यूजन की स्थिति आ रही है, तब वो आपको पैसा नहीं देंगे। तो क्या करना है,
अब प्रॉब्लम पता चलेगी ना, अपनी विचारधारा को क्रिस्टल क्लियर कर दो। किस विचारधारा पर काम करेंगे आप? लेफ्ट विंग होंगे, राइट विंग होंगे, सोशलिस्ट होंगे, कम्युनलिज्म को फॉलो करेंगे, कम्युनिस्ट होंगे, क्या कौन सी वाली लाइन होगी आपकी? आप क्या मानते हैं कि देश कैपिटलिस्ट क्या हाथों में होना चाहिए? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए या सोशलिस्ट इकोनॉमी होना चाहिए या मिक्स्ड इकोनॉमी होना चाहिए? राष्ट्रवाद के बारे में आपका विचार क्या है? देश और राष्ट्र के बीच में आपके हिसाब से क्या अंतर है, क्या अंतर होना चाहिए? आप क्या मानते हैं परिवारवाद के बारे में? आप क्या मानते हैं पुरानी पार्टियों पुराने नेताओं के बारे में? आपके आदर्श कौन है? आप किनको अपना आदर्श मानते हैं? इन सब चीजों से थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन मिल जाता है, लेकिन उसमें भी शक नहीं होना चाहिए कि आप बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो भी लगा रहे हैं और आप बोल रहे हैं नहीं संविधान में कुछ परिवर्तन होने चाहिए। नहीं चलेगा साहब। अगर आपको संविधान में बदलने की बात करनी है तो बाबा साहब अम्बेडकर की फोटो हटानी पड़ेगी। ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं चलने वाली है। क्यों? लोग स्वीकार ही नहीं करेंगे। भारत की जो राजनीतिक परिस्थिति है, जो सोशल स्थिति है, वो ऐसी नहीं है कि आपकी इस बात को स्वीकार कर लिया जाए। अगर आप कहते हैं कि मुझे कोई बड़ा फैसला लेना है और उस फैसले में देश में कुछ धर्म के लोग, जाति के लोग नाराज हो जाएंगे, तो क्लियर हो जाएगा कि आप किस तरफ जाने वाले हैं। तो आपको हो सकता है किसी पर्टिकुलर आइडियोलॉजी के कुछ वोट मिल जाए, लेकिन जनता आपको सपोर्ट करेगी और सभी लोग आपको सपोर्ट कर देंगे, उसकी संभावना कम है, जब तक कि आपकी आइडियोलॉजी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर ना हो। तीसरा, जब पैसा चाहिए आपको तो क्या करना पड़ेगा? जनता पे विश्वास दिलाना कि आप चुनाव लड़ रहे हैं या चुनाव जीत सकते हैं। अगर आपका उद्देश्य सिर्फ वोट काटना है, भाई हमारी वजह से ये हार जाए, वो हार जाए, या हमें इतने वोट मिल जाए कि हम राज्य पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन जाए, जनता क्यों चाहेगी कोई व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी राज्य पार्टी बने? और उन्हें अगर किसी पार्टी को राज्य पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनवाना होता तो ऐसे ना जाने कितनी पार्टियां हैं, कितनी पार्टियां ऑलरेडी चल रही हैं, ऑलरेडी काम कर रही हैं, फिर आपके लिए क्यों? अगर आपको वाकई फंड चाहिए उम्मीदवार के तौर पर, पार्टी के तौर पर, संगठन के तौर पर, उन्हें विश्वास दिलाइए कि आपका उद्देश्य चुनाव जीतना है, किसी को हराना या किसी को जिताना नहीं है। आप यहां वोट काटने के लिए नहीं आए हैं। आप लड़ेंगे तो पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे, जीतने के लिए लड़ेंगे, तब जनता पैसा देगी। जो इंडिपेंडेंट इस बार की लोकसभा में देखिए या बाकी राज्यों में देखिए, जहां जहां विधानसभा में लोग इंडिपेंडेंट जीत करके आते हैं, वो कब आप आते हैं? जब वो लड़ाई जीतने के लिए लड़ रहे होते हैं। लड़ते तो बहुत सारे, लोकसभा में देखिए 8000 लोगों ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, लेकिन जीत कर कितना है? 11-12 लोग, बाकी नहीं जीत कर आ पाए। लेकिन ये जो 11-12 लोग इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़के जीत गए या अपनी अपनी छोटी छोटी पार्टियों से लड़ करके जीत कर गए, वो चुनाव जीतने के लिए लड़ रहे थे, किसी को हराने या जिताने के लिए नहीं, वोट काटने के लिए नहीं लड़ रहे थे। जनता को विश्वास होना चाहिए, आपके बोलने से नहीं, बोलते तो सब है। कोई पार्टी होगी जो कहेगी नहीं भाई मैं तो वोट काटने के लिए लड़ रहा हूं, मैं तो इसको हराने के लिए लड़ रहा हूं। कई मूर्ख उम्मीदवार हैं, बोल देते भाई हम तो इसे हराना है, जीते कोई भी। लेकिन जो ज्यादातर समझदार लोग हैं, जो पार्टियां हैं, जो उम्मीदवार हैं, वो कभी अपने मुंह से ये नहीं कहते कि हम किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, वो जीत के लिए चुनाव लड़ते हैं। लेकिन उनके एक्शन भी तो दिखने चाहिए। जीत वाले जीत के लिए काम कर रहे हैं, तो जीत के लिए जो तामझाम चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जो मैकेनिज्म चाहिए, जो बूथ लेवल मैनेजमेंट चाहिए, जो टीमें चाहिए, जिस तरह से काम करना होगा, अगर आप उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं तो कैसे कोई विश्वास करेगा कि आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? लोगों को तो शक होगा, और लोगों का शक जायज होगा कि आप वाकई किसी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं या आपको केवल इसलिए खड़ा किया गया कि आप वोट काटने का काम करिए। ऐसी परिस्थिति होगी तो लोग आपको फंड नहीं देंगे। अब जनता को कैसे विश्वास दिलाया जाए कि आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, उसके लिए आपको उन रणनीतियों को सीखना पड़ेगा, उन रास्तों पर चलना पड़ेगा जो जीतने वाले उम्मीदवार रणनीतियां इस्तेमाल करते हैं, जिन रास्तों पर जीतने वाले उम्मीदवार चलते हैं। उनको जानना, उनको समझना, अपनी मशीनरी कैसी होनी चाहिए, मैकेनिज्म कैसा होना चाहिए। अब आपकी लहर होनी चाहिए। अब आपको लहर बनानी नहीं आती, आपको मालूम नहीं लहर कैसे बनेगी। आप पार्टी चला रहे हैं, उम्मीदवार हैं, इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लहर बनानी नहीं आती तो कैसे जीतेंगे चुनाव, या कैसे जनता को विश्वास दिलाएंगे कि आप जीतने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? आपको शैडो कैंपेनिंग करना नहीं आता, छुपा प्रचार आपका हो ही नहीं रहा। दो तरह के प्रचार, एक खुला प्रचार जो दिख रहा होता है, एक छुपा जो पर्दे के पीछे चल रहा होता है। खुला प्रचार आपने देख लिया, छुपे प्रचार पर बात ही नहीं की, उस पर काम ही नहीं किया, तो क्या होगा? जनता को विश्वास नहीं होगा। जनता को जब विश्वास नहीं होगा तो जनता साथ नहीं देगी। ये छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें, जैसे मैन टू मैन मार्किंग कैसे करनी है, बूथ लेवल मैनेजमेंट कैसे करना है, अब हर बूथ पर टीम बनानी है, कितनी टीम होनी चाहिए, कितने लोग होने चाहिए, वो टीम कैसे काम कर रही होगी। जब जनता को लगातार दिख रहा होगा ये उम्मीदवार, ये पार्टी लगातार काम कर रही है, हमारे बीच में काम कर रही है और एक जगह नहीं हर जगह दिख रहा होगा, तब विश्वास होगा कि हाँ वाकई ये लोग जीतने के लिए काम कर रहे हैं, ये चुनाव जीत सकते हैं। वरना तो ठीक है, पर्चा भर दीजिए, पर्चा भरने में क्या खर्चा होता है, 10 लोग साथ लीजिए और घूम लीजिए, बस हो गया काम, चुनाव। नहीं, ऐसा नहीं होता।
जब आप निकले तो आपके साथ लोग होने चाहिए, लगना चाहिए आप लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, 15-20 गाड़ी आपके साथ चल रही है, हर गाड़ी में 4-4, 5-5 लोग चल रहे हैं, कहीं जा रहे हैं कार्यक्रम करने, 50-60 लोग आपके साथ, 50-60 लोग वहां के, लगेगा एक बड़ा कार्यक्रम हो गया। तब लोगों को विश्वास होता है कि हाँ वाकई व्यक्ति जीतने के लिए चुनाव लड़ रहा है। विधानसभा का लड़ रहे हैं तो कम से कम 2-4 गाड़ियां साथ चले, जहां भी कार्यक्रम करें वहां 10-15 लोग आपके अपने हों, 10-15 लोग वहां के हों, तो लगेगा कि ये व्यक्ति सीरियसली चुनाव लड़ रहा है। बूथ की कमेटियां तैयार हों, बूथ पर काम हो रहा हो, आप कई जगह घूम रहे हैं लेकिन हर बूथ पर काम हो रहा है। वो कैसे होगा, क्या क्या काम करने हैं, बूथ इंचार्ज कौन बनाएंगे, उसके अंदर क्या गुण होने चाहिए, उसकी क्या जिम्मेदारियां होंगी, बूथ कमेटियां कैसे बनेंगी, कितने दिन पहले बना लेनी है, कैसे जनता को विश्वास होगा, वो सब जानना पड़ेगा। तब ये सब कर लेंगे तो जनता दांव खेल देगी, तब आपको डोनेशन मिल जाएगा, फंड मिल जाएगा। अगर आप इतना सब भी नहीं कर पाए तो मैं लिख कर दे सकता हूं आपको कोई पैसा नहीं देगा, और अगर कोई दे भी देगा, कोई आपका अपना, कोई आपका रिश्तेदार, कोई आपका नोन, वो एहसान करेगा, चल यार ठीक है गड्ढे में डालना है, दे के खत्म कर, बस। वो इस विश्वास, इस भरोसे के साथ नहीं देगा कि मैं एक सांसद या विधायक के उम्मीदवार को, एक पार्टी को, एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे संगठन को पैसा दे रहा हूं जो आने वाले समय में सत्ता में आ सकता है या कम से कम प्रयास तो कर रहा है। वो ये विश्वास नहीं करेगा। और जब आपके अपने लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है तो जनता कैसे भरोसा कर ले, कैसे अननोन व्यक्ति आपको पैसा दे दे, वो बहुत मुश्किल होने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है।